नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जर्नी ऑफ द लाइफ में। और आज मैं आपको दर्शन कराने लेकर आया हूँ आईपी एक्सटेंशन स्थित हसनपुर डिपो के बिल्कुल साथ में साईं बाबा मंदिर के। दोस्तों, जैसा थंबनेल देखकर और टाइटल देखकर आपने आइडिया लगाया होगा, मैं इस मंदिर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें ताकि आने वाले अगले सभी मंदिरों के दर्शन आप तक आसानी से पहुंच सकें। जय साईं राम बोल के शुरुआत कर सकते हैं। जय साईं राम, जय साईं राम। तो दोस्तों, यह बात है साल 2009 की, जब मेरा ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था और ये कह सकते हैं कि थोड़ा नौकरी वगैरह की तलाश में था। मैंने ऑल इंडिया बेसिस पर एक एग्ज़ाम क्लियर किया था और 22 अप्रैल 2009 को मेरा इंटरव्यू था। मैं मयूर विहार फेज़ 3 रहता हूँ और करोल बाग में हमारा इंटरव्यू के लिए हमारे को बुलाया गया था। वैसे तो हसनपुर का ये मंदिर, अगर आप मयूर विहार फेज़ 3 से करोल बाग जो लोग जानते हैं, ऑन द वे नहीं पड़ता, थोड़ा सा मतलब अलग होकर जाना पड़ता है। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मेरे मन में इच्छा आई कि मैं साईं बाबा जी के दर्शन करते हुए आगे जाऊंगा। मैं साईं बाबा के मंदिर में पहुंचा, मैंने इनके दर्शन किए और प्रभु को रिक्वेस्ट की कि अगर आज मेरा कुछ आप अच्छा करा देते हैं तो शाम को आपसे मिलता हुआ ज़रूर जाऊंगा। आप साईं बाबा के खूबसूरत दर्शन करें और बताएं कि आपको ये दर्शन कैसे लग रहे हैं। दोस्तों, जब मैं इंटरव्यू देने पहुंचा तो वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट आए हुए थे। ये मान लीजिए 100+ कैंडिडेट रहे होंगे, जो भी सुबह से, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली उन्होंने अरेंज कर रखा था, जो भी सुबह से इंटरव्यू रूम में जा रहा था, वापसी उसके चेहरे पर मायूसी और उदासीनता ही थी। सब पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, तो वो लोग बता रहे थे कि बहुत टफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, इस तरह से। मेरा नंबर करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास आया था एंड आई वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट जिसे उन्होंने कहा था कि आप थोड़ी देर बाहर वेट करो, आपको बताते हैं। तो साईं बाबा की कृपा से आप कह सकते हो कि मेरी वहाँ पर नौकरी लगी। ये सुनते ही कि आप थोड़ी देर वेट करो, हम आपको बताते हैं, बहुत खुशी हुई। तो इन्हीं साईं बाबा जी की कृपा से आप कह सकते हो कि वहाँ मेरी नौकरी लगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है वो, मैं आपको बता दूँ। उसके बाद शाम को वापसी आते आते बहुत देर हो गई, मान लीजिए 8:30-9 बज गए। और 2009 में तो मैप इतने साधन भी नहीं थे, मैं भी बहुत काफ़ी मान लीजिए छोटा ही था, इतनी जानकारी कम थी। लेकिन फिर भी मैंने मेरे मन में ठाना कि कितनी भी रात हो जाए प्रभु का शुक्रिया अदा करते हुए अवश्य घर जाना है। तो इसलिए वापसी में भी मैंने मेरा रूट वैसे ही बनाया और साईं बाबा जी के दर्शन करता हुआ तब अपने घर आया। तो ये बिल्कुल मैंने कहा ना कि मेरी लाइफ की सच्चाई है, सच्ची कहानी है। तो आप लोग बताएं आपको यह कैसी लगी। तब से मेरी आस्था, ये मान लीजिए, बाकी सभी भगवान जी में मेरी आस्था है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इन साईं बाबा के प्रति ऐसी आस्था है कि अगर मैं यहाँ दर्शन करके कोई भी काम शुरुआत करूँगा तो वह सफल होगा। राधे कृष्ण। कि इतनी खूबसूरत प्रतिमा आपने इससे पहले कहाँ देखी, कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी एक एक करके मैं सभी भगवान जी जो विराजमान हैं उनके दर्शन आपको कराता हूँ। आप लोग कृपया करके वीडियो में बने रहें। तो ये थी मेरी कहानी, आप कह सकते हो कि नौकरी में लगने की। तब से लेकर आज तक मैंने कहा ना कि मैं उसी ऑफिस में सर्व कर रहा हूँ और विद गॉड ग्रेस आज की डेट में सेक्शन ऑफिसर हूँ। भगवान श्री राम दरबार जी के दर्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छी खासी बड़ी प्रतिमाएं हैं यहाँ पर सभी भगवान जी की। श्री राम जी के दर्शन करने के साथ साथ आप बजरंगबली महाराज जी की एक सिंदूरी प्रतिमा देखेंगे जो कि काफ़ी विशाल है। श्री राम, भगवान लक्ष्मण, माँ सीता, ये बजरंगबली महाराज जी, आप देखिए कितनी विशाल प्रतिमा है। पर्वत को धारण किए हुए बजरंगबली महाराज।
बिल्कुल श्री राम दरबार जी के साथ में खड़े हैं। तो आप बताएं दोस्तों, ये दर्शन आपको कैसे लग रहे हैं। ये एक अखंड ज्योत है, जो ऐसा कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा जी से ही आई है। तो अखंड ज्योत के भी आप दर्शन कर रहे हैं। मुझे तो बहुत बेहतरीन अनुभव होता है जब भी मैं साईं बाबा जी महाराज जी के दर्शन करने जाता हूँ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। हम आपको बहुत जल्दी चैनल के माध्यम से शिरडी साईं बाबा और बाकी सभी, ये मान लीजिए कि प्रमुख साईं बाबा मंदिरों के दर्शन अवश्य कराएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पालकी भी है। ऐसा बताया गया कि हर गुरुवार शाम को आरती के बाद यह पालकी पूरा वो जो क्षेत्र है वहाँ पर एक तरह से निकाली जाती है, साईं बाबा जी की पालकी, और भक्तों को प्रसाद वगैरह जो भी रास्ते में मिलते हैं सबको प्रसाद वगैरह देते हुए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जिस तरह से हम शिरडी साईं बाबा जी के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ से कुछ 100-120 किलोमीटर की दूरी पर शनि शिंगणापुर दर्शन करने जाते हैं, उसी तरह से यहाँ साईं बाबा महाराज जी के दर्शन करने के बाद इमीडिएट उनके एक तरह से दोनों मंदिरों के कंपाउंड आपस में जुड़े हुए हैं। साईं बाबा जी के दर्शन करने के बाद हम शिरडी साईं बाबा जी की तर्ज पर ही शनिदेव महाराज जी के भी दर्शन करते हैं। तो अब मैं आपको शनिदेव महाराज जी के दर्शन कराने लेकर चल रहा हूँ। आप लोग जब भी यहाँ साईं बाबा जी के दर्शन करने आए, शनिदेव महाराज जी के भी दर्शन अवश्य करें। शनिदेव महाराज जी की 2 प्रतिमाएं विराजमान हैं। एक ये छोटी नीचे एक तरह से कहें ग्राउंड फ्लोर पे, इनके बाद मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर भी लेके चलता हूँ जहाँ एक थोड़ी बड़ी प्रतिमा शनिदेव महाराज जी की विराजमान है। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव महाराज। अब ये कुछ स्टेयर्स चढ़ के, बहुत थोड़ी है, 12-15 होंगी मैक्सिमम, कुछ स्टेयर्स चढ़ के हम ऊपर जाते हैं। तो ऊपर आप ये देखिए एक विशाल शनि प्रतिमा विराजमान है। मंदिर में दोस्तों भी कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है, तो आने वाले समय में आप जब भी दर्शन करने आएंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत ही बेहतरीन प्रारूप मंदिर का दिखाई दे। जय शनिदेव महाराज, जय शनिदेव महाराज। मंदिर पहुंचने के लिए सबसे जो नियरेस्ट स्टेशन मैं आपको बताऊं, मेट्रो स्टेशन, वो सर्कुलर लाइन पर, पिंक लाइन पर आईपी एक्सटेंशन का ही मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट है। और बाई रोड तो मैंने कहा ना कि हसनपुर डिपो के बिल्कुल पास है। बहुत अच्छी खासी चालू चौड़ी रोड है, तो आप आसानी से बाई रोड भी पहुंच सकते हैं, मेट्रो के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। आईपी एक्सटेंशन उतर के वहाँ से मुश्किल से 150 से 200 मीटर मंदिर होगा, तो आप पैदल पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि अभी तक आप इस वीडियो में बने हैं तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम भारत भर के विभिन्न मंदिरों के आपको दर्शन कराएं और वहां से जुड़े इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करें, ताकि आप जब भी कभी उस मंदिर में दर्शनों के लिए प्लान करें तो आपके लिए हमारी दी हुई जानकारी कुछ हद तक हेल्पफुल साबित हो। इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। ओम साईं राम। आप लोग अपना बेहद ख्याल रखें। ओम साईं राम, जय साईं राम।